तो दोस्तों आज लेकर के आए हैं साइंस से 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चन का सेट। जो सेट आज क्या है कि 11 है, 11वां सेट चल रहा है जिसमें काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन डाला हुआ है। किससे डाला गया है दोस्त? आज चैप्टर जो है आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल यानी कि आधुनिक आवर्त सारणी, मोजले का जो आधुनिक आवर्त सारणी है उससे दोस्त 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चन डाला गया है जिसकी आने की संभावना बहुत ज्यादा है टेक्नीशियन ग्रेड में। दोस्त इसे मिस मत कीजिएगा। चलिए क्या करते हैं कि आज एक आपका स्कोर कार्ड भी लेकर के आए हैं। तो जो लोग टेस्ट दिए हैं दोस्त उसका स्कोर कार्ड भी लेकर के आए हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि दोस्त ये स्कोर कार्ड दिखा देते हैं। जो लोग मेहनत करके टेस्ट दिए हैं उसे मेहनत करके हम भी लेकर के आए स्कोर कार्ड, तो आज तो दिखाना बनता ही है कि किसने साइंस में अपना जलवा बिखेरा है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इस स्कोर कार्ड को और फिर देखेंगे जो 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चन का सेट लेकर के आए हैं हम 11 उसको देखेंगे। तो चलिए फटाफट देरी नहीं करते हैं, स्कोर कार्ड देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो देखिए ये स्कोर कार्ड है। स्कोर कार्ड में दोस्त आज जो है 85% में सिर्फ और सिर्फ एक ही लड़की शामिल है। जी हाँ, देख सकते हैं आप 85% में जो है एक रूपा जो फ्रॉम मुजफ्फरपुर यानी कि बिहार से है, इन्होंने 85% लेकर के है, सिर्फ एक ही है। चलिए उसके बाद आपको बताते हैं कि 75% दोस्त 75% में बहुत सारे लोग शामिल है। तो चलिए 75% में दिखाते हैं कि कौन कौन है जो लेकर के आए हैं। तो 75% में आपको बताते हैं कि पहले नंबर पर जो है वो अनिल कुमार जो है सरोज जो मुंबई से है, ये पहले नंबर पे है। उसके बाद दूसरे नंबर पर आपको बताते हैं राम लखन पंडित जो देवघर यानी राजस्थान झारखंड से है। ठीक है, उसके बाद जो है रघुनाथ जो कन्नौज से है। उसके बाद आपको बताते हैं श्रवण कुमार शाह जो बांका बिहार से है। ठीक है, बांका बिहार से। उसके बाद आपको बता देते हैं कि अमित जो मसूरी से है 75% में शामिल है। ठीक है, तो ये इतने लोग क्या है कि 75% में शामिल है। अब हम आपको लेकर के चलते हैं जो 70% में शामिल है उनको। ठीक है, चलिए देख लीजिए ये 70% में जो पहले नंबर पे है वो विनय जो मेरठ यानी कि यूपी से है, 70% में शामिल है। उसके बाद दूसरे नंबर पे जो है आपको बताते हैं कि अतश्रे जो नालंदा से है, ये 70% में शामिल है। उसके बाद आपको बताते हैं सत्येंद्र यादव जो प्रयागराज से, ये भी 70% में शामिल है। मनीष जो फ्रॉम पटना से रेगुलर टेस्ट देते हैं, ये भी क्या है कि आज 70% में शामिल है। उसके बाद आपको बताते हैं कि दीपू कुमार जो नवादा से है, ये भी क्या है कि 65% में है। तो चलिए 65% वाले का फटाफट क्या करते हैं कि नाम ले लेते हैं, जैसे कि दीपू आपको बताई थी। उसके बाद आपको बता देते हैं कि देवेंद्र सिंह ठाकुर कहां से है, ये लोकेशन मेंशन नहीं किए दोस्त, अगले बार से लोकेशन मेंशन कर दिया कीजिए। ठीक है, उसके बाद आपको लेकर के चलते हैं उसको लेकर के चलते हैं दिलीप जो नालंदा से, ये भी 65% पे शामिल है। रंजीत कहां से है ये पता नहीं दोस्त, लोकेशन मेंशन कर दिया कीजिए। नेक्स्ट टाइम से अगर टेस्ट देते हैं तो लोकेशन मेंशन कीजिएगा, अच्छा लगेगा। कौन कहां से नहीं है ये पता चल जाता है। ठीक है, तो प्लीज नेक्स्ट टाइम से लोकेशन मेंशन किया कीजिए। उसके बाद आपको बताते हैं कि नेक्स्ट जो है आपका आशीष कुमार, ठीक है, ये राय बरेली से है ये। उसके बाद संजू कमर जो अब हमेशा क्या है कि रेगुलर टेस्ट देते हैं, ये भी पटना से ही है। उसके बाद राकिब कहां से हो ये पता नहीं है, 60% में ये शामिल है। राकिब 60% में पहले नंबर पे है। उसके बाद आपको बताते हैं कि दे दिया संतोष कुमार जो मसूरी से है, मसूरी से भी देने वाले हैं, ये आपका जो है क्या कि 60% पे शामिल है। चलिए आगे हम आपको बताते हैं जो 60% में और भी लोग शामिल है, फटाफट नाम लेते चलते हैं। हाँ, जयंत जो वेस्ट बंगाल से है, ये भी 60% दे करके आए हैं। अवधेश कुमार, ठीक है, ये मुरादाबाद यानी कि यूपी से 60% में है। मुनेन्द्र वर्मा बदायूं जिला बदायूं से, ये भी क्या है कि 60% में है, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। अजीत कुमार जो सिवान से है, ये भी 60% पे है। उसके बाद आपको बताते हैं कि राजकुमार जो नालंदा से है, ये भी 60% पे है। आशीष कुमार ये भी 60% पे है। आशीष कहां से हो ये पता नहीं है, प्लीज लोकेशन मेंशन किया कीजिए। उसके बाद आपको बताते हैं कि महिमा सागर जो पटना से है, ठीक है, ये भी रेगुलर टेस्ट देती रहती है, ये भी 60% पे है। उसके बाद आरा से है राजू भाई, जी हाँ, राजू भाई हमें पर्सनल मैसेज करके बोले थे, बहुत टेस्ट के लिए परेशान हो गए थे कि सर कैसे टेस्ट देना है नहीं देना है, फिर इनको हमने बताया था, बहुत व्हाट्सएप पे इन्होंने परेशान किया हुआ था। चलिए उसके बाद आपको बताते हैं 55% में जो लोग शामिल है उनको मैं बता देता हूँ फटाफट। आकाश गुप्ता आप कहां से हो प्लीज लोकेशन मेंशन किया करो, सब लोग लोकेशन मेंशन करते हैं, आप भी किया करो। सचिन जो झरिया से है, ठीक है, 55% में शामिल है। मुन्नू कुमार मुंगेर से है जो बिहार में है, 55% में शामिल है। उसके बाद आपको बता देते हैं कि अंकित जो रसूलपुर रोहतास यानी कि बिहार से, ये भी 55% पे शामिल है। उसके बाद रोहित यादव जो आपका औरंगाबाद से 55% में शामिल है। आकाश कुमार गया से है, ये भी 55% में शामिल है। उसके बाद आपको बताते हैं कि आशीष जो झारखंड से है, ये भी क्या है कि आपका जो है 55% में शामिल है। ठीक है,
तो दोस्त इतने लोग क्या है कि शामिल है, और बहुत सारे लोगों ने टेस्ट दिया है दोस्त, उन सब का नाम कहां तक ले पॉसिबल नहीं है, ज्यादा टाइम हो जाएगा। इसलिए दोस्त क्या करिएगा कि टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, स्कोर कार्ड आपको भेज दिया जाएगा, आंसर की भी आपको क्या करेंगे कि हम उस पर प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, तो क्या कीजिए कि फटाफट आप जा करके जो है टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए, आपको जो लोग नए हैं उनको बता देते हैं कि दोस्त अगर आप भी टेस्ट देना चाहते हैं, आप भी स्कोर कार्ड में अपना नाम लिस्ट में अगर देखना चाहते हैं और साइंस में जलवा बिखरना चाहते हैं, तो दोस्त मेरे चैनल पर बिल्कुल फ्री में, निःशुल्क में, कोई पैसा नहीं लगता है, 1 रुपया नहीं लगता है, आप जा करके टेस्ट दे सकते हैं। लिंक नीचे जो आप मोर देख रहे हैं लिखा हुआ नीचे, उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक और पासकोड डाला हुआ है, आप जाकर के वहां पे टैप कीजिए, पासकोड डालिए, अपना नाम और लोकेशन डालिए, टेस्ट खुल जाएगा। 20 क्वेश्चन रहेगा, 5 मिनट का रहेगा, फटाफट दे लीजिएगा, आपका रिजल्ट इसी पे आएगा और टेलीग्राम पे आपको भेज दिया जाएगा। ठीक है, तो जो लोग टेस्ट देना चाहते हैं प्लीज नीचे जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, जाकर के आप टेस्ट दे सकते हैं, कोई पैसा नहीं लगता है, फ्री में रहता है। और 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो डेली मैं साइंस का लेकर के आता हूं टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए, जो काफी इंपॉर्टेंट है, जैसा कि आपको सिलेबस पता ही होगा कि साइंस में 40 नंबर का साइंस पूछा जाएगा आपसे, इसलिए दोस्त 40 नंबर हम कवर करवा रहे हैं। तो दोस्त अगर आपको 40 नंबर में 40 नंबर अगर चाहिए तो मेरे चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि हम दिलाएंगे आपको 40 में 40। ठीक है, तो चलिए, जो लोग नहीं चैनल अभी तक सब्सक्राइब किए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि डेली हम आपके लिए मटेरियल लेकर के आते हैं 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सेट। और जो लोग चैनल सब्सक्राइब कर रखे हैं प्लीज लाइक एंड कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, ताकि वो भी आपकी मदद से पढ़ सके। चलिए हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 से। ठीक है, लास्ट एक तक के पहुंचेंगे। चलिए, ये रहा अपना 20वां क्वेश्चन, जो काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पूछा जा चुका है और आने की संभावना भी है। हम वैसे ही क्वेश्चन सेलेक्ट करके लाते हैं जिसकी संभावना आपको टेक्नीशियन ग्रेड में आने की बनती है। तो ध्यान रखिएगा, पहला देख लीजिए क्वेश्चन, इसमें दिया 20वां क्वेश्चन दे दिया है कि हेनरी मोजले के अनुसार किसी तत्व का क्या है कि इनमें से कौन सा गुण जो है उसके द्रव्यमान से अधिक मौलिक गुण होता है। जी हाँ, द्रव्यमान से अधिक मौलिक गुण होता है, इसमें से वो कौन है मोजले के पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग। ठीक है, पहला ऑप्शन देख लीजिए, पहला ऑप्शन दे दिया परमाणु क्रमांक, दूसरा ऑप्शन आपको दे दिया है परमाणु घनत्व, तीसरा दे दिया परमाणु आकार और चौथा आपको दे दिया है इसमें परमाणु त्रिज्या। कौन है, ध्यान रखिएगा। तो दोस्त हेनरी मोजले के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अनुसार, तो दोस्त ये फर्स्ट नंबर मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा कि परमाणु क्रमांक जो होता है उसके द्रव्यमान से अधिक मौलिक गुण रखता है। ध्यान रखिएगा, इस चीज को पूछा जाता है। आज जैसा कि आपको पता है कि परमाणु द्रव्यमान को हम लोग क्या करते हैं कि परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, परमाणु संख्या क्या होता है कि प्रोटॉन की संख्या को ही परमाणु संख्या कहते हैं। नाभिक में क्या होता है कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन रहते हैं, वो दोनों का योगफल जो होता है दोस्त, उसको हम परमाणु भार कहते हैं या परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। तो इसको ध्यान में रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे दिया है कि दोस्त आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को व्यवस्थित किया गया है। जी हाँ, किस प्रकार तत्व को व्यवस्थित किया गया है यह पूछना है। कई बार जो है क्वेश्चन पूछा जा चुका है, एएलपी से लेकर के ग्रुप डी से या कई बार पूछा जा चुका है, एनटीपीसी में पूछा जा चुका है, तो इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान रखिए, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग तत्वों को किस प्रकार व्यवस्थित किया गया है यह हमें जानना है। पहला ऑप्शन देख लीजिए, पहला ऑप्शन आपको दे दिया है कि परमाणु द्रव्यमान के घटते क्रम में व्यवस्थित किया गया है, या दूसरा आपको दे दिया है कि परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया गया है, या तीसरा आपको दे दिया है कि परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया गया है, या चौथा परमाणु क्रमांक के घटते क्रम में व्यवस्थित किया गया है। किस तरह से मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है तत्व को उसमें व्यवस्थित किया गया। तो ध्यान रखिएगा, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो होता है, आधुनिक आवर्त सारणी जो है, उसमें जितने भी एलिमेंट्स जो रखे गए हैं उसको परमाणु क्रमांक यानी एटॉमिक नंबर के बढ़ते हुए क्रम में उसको रखा गया है। ये मोजले के अकॉर्डिंग रखा गया, ध्यान रखिएगा इस चीज को। तो ये जो थर्ड नंबर ऑप्शन मेरा ऑप्शन दिख रहा है, ये मेरा करेक्ट होगा कि परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में क्या किया गया है कि तत्व को सजाया गया है, रखा गया है। तो इसको भूलिएगा नहीं, काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन दोस्त इसमें दे दिया है कि सोडियम, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फेट, क्लोरीन और आर्गन आधुनिक आवर्त सारणी के आवर्त किस आवर्त से संबंधित है, ये पूछा गया है। जेई के एग्जाम में पूछा गया था। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जानती है, तो उसमें जो है इस सभी को किस आवर्त से संबंधित रखता है ये पूछा जा रहा है। तो पहला देख लीजिए कि द्वितीय आवर्त से संबंधित रख सकता है, या दूसरा दे दिया कि चतुर्थ से रखता है, या तीसरा दे दिया तृतीय से, और चौथा आपको दे दिया है कि प्रथम से। दोस्त किससे ये सभी एलिमेंट्स जो है
आवर्त सारणी में आवर्त से संबंधित रखते हैं, ये बताना है। तो ध्यान रखिएगा, जितने भी सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फेट और क्लोरीन आर्गन गैस जो है, वो सभी को मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए दोस्त, तो उसे जो रखा गया है ये तृतीय में रखा गया है। किसमें? तृतीय में। ये थर्ड नंबर मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा, तृतीय आवर्त में रखा गया है। ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है तो इसको छोड़ना नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं आपको। अगला क्वेश्चन दोस्त इसमें दे दिया है कि संक्रमण तत्व क्या होते हैं। जी हाँ, जितने भी आप पढ़े हुए क्या कि संक्रमण तत्व, संक्रमण तत्व, तो आखिर दोस्त होता क्या है संक्रमण तत्व, ये जान लीजिए पढ़िए। ठीक है, कि संक्रमण तत्व होता क्या है। तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं पहले, क्या है क्या नहीं है, उसके बाद बताएंगे आपको। पहला ऑप्शन देख लीजिए, पहला ऑप्शन आपको इसमें दे दिया कि वह तत्व जिनके क्या है कि बाहरी इलेक्ट्रॉन जो है अधूरे होते हैं, पूरा भरा हुआ नहीं होता है, क्या वो संक्रमण तत्व होते हैं। या दूसरा आपको ऑप्शन इसमें दे दिया है कि वह तत्व जिनके धातु, जिनमें क्या होता है धातु और अधातु, गैर धातु दे दिया है, मतलब अधातु कहिए, उसके दोनों गुण समान होते हैं, क्या उसको हम संक्रमण तत्व कहते हैं। या तीसरा दे दिया है कि तीसरा थर्ड नंबर में आपको दे दिया है कि इससे बाहरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसे संक्रमण तत्व कहते हैं। या चौथा आपको इसमें दे दिया है कि वह तत्व जिनके बाहरी सेल में क्या होता है, बाहरी सेल जो होते हैं वे अधूरे होते हैं, क्या ये है। तो 3 कहता है कि बाहरी सेल अधूरे होते हैं। तो ध्यान रखिएगा इस चीज को, इतना कंफर्म जान लीजिए कि जितने भी संक्रमण तत्व होते हैं दोस्त, उसके बाहरी सेल अधूरे होते हैं। जी हाँ, लेकिन अब कितना बाहरी सेल अधूरा होता है ये भी जान लीजिए। 3, 2, 1, 5 कितने सेल अधूरे होते हैं जिसे हम संक्रमण एलिमेंट्स में रखेंगे, तत्व में रखेंगे। तो ध्यान रखिएगा, आपको हम बता देते हैं कि जिसके 2 बाहरी सेल जो होते हैं वो अधूरे होते हैं, पूरी तरह से भरा नहीं होता है, जिसके बाहरी 2 अधूरे सेल होते हैं, भरे नहीं होते हैं, उसको संक्रमण तत्व में रखा जाता है। सिर्फ 2 सेल, ध्यान रखिएगा इस चीज को। तो ये फर्स्ट नंबर मेरा ऑप्शन क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा, कि जिस तत्व का 2 बाहरी अधूरे सेल होते हैं, भरे होते नहीं होते हैं, उसे संक्रमण तत्व में रखा जाता है। ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन इसमें दे दिया है कि आधुनिक आवर्त सारणी में पहला धातु तत्व कौन सा है। जी हाँ, धातु तत्व तो होता ही है, लेकिन पहला धातु कौन है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग, ये पूछा जा रहा है और इंपॉर्टेंट है, एएलपी और टेक्नीशियन के एग्जाम में पूछ दिया है दोस्त। तो ध्यान में रखिएगा, हो सकता है कि रिपीट कर दे, क्योंकि इससे पहले आपको दिखा दिए कि 3 बार एएलपी के एग्जाम में ही पूछ दिया क्वेश्चन, तो इसको ध्यान में रखिएगा, यह भी इंपॉर्टेंट है। तो पहला धातु तत्व कौन है, पहला देख लीजिए। पहला दे दिया है कि लिथियम, दूसरा आपको दे दिया है कि सोडियम, तीसरा दे दिया है कि हीलियम और चौथा दे दिया है हाइड्रोजन। दोस्त कौन है जिसे पहला धातु तत्व में रखा गया, धातु तत्व कहा जाता है आधुनिक आवर्त सारणी के अकॉर्डिंग, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग। तो ध्यान रखिएगा, ये फर्स्ट नंबर मेरा ऑप्शन होगा लिथियम। लिथियम को दोस्त क्या है कि आपको पहली जो है आपको रखा गया है धातु तत्व के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है, पूछा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन दे दिया है कि आवर्त श्रेणी के समान ग्रुप समूह से संबंधित तत्वों में अणु क्या होते हैं। जी हाँ, अगर मान लीजिए कि आवर्त श्रेणी में समान ग्रुप समूह में रखा गया है, जितने भी तत्व रखे गए हैं, तो उसके तत्व के अणु क्या होते हैं ये बताना है। जी हाँ, समान अगर ग्रुप में रखा गया है तो उसके क्या होते हैं, तत्व के अणु क्या होते हैं ये बताना है। पहला देख लीजिए, पहला ऑप्शन दे दिया है कि क्या हो सकता है कि उनके प्रोटॉन की संख्या समान हो, इसलिए उनको समान ग्रुप में ही रखा जाता हो। या दूसरा दे दिया है कि नहीं, उसका हो सकता है कि समान न्यूट्रॉन की संख्या हो, इसलिए उसको जो है समान ग्रुप में रखा जाता है। या तीसरा आपको इसमें दे दिया है कि समान इलेक्ट्रॉनिक संख्या हो, इलेक्ट्रॉन की संख्या हो, इसलिए उसको रखा जाता है। या चौथा आपको इसमें दे दिया है कि बाहरी कक्षा में समान इलेक्ट्रॉन की संख्या हो, इसलिए उसको रखा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, जिसको आवर्त सारणी में समान ग्रुप समूह में रखा जाता है ना दोस्त, उसके बाहरी इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होती है वो समान होती है, उसके अकॉर्डिंग उसको समान ग्रुप में ही समूह में रखा जाता है। तो ये मेरा फोर्थ नंबर मेरा ऑप्शन क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, बाहरी इलेक्ट्रॉन की संख्या समान हो, ना कि उसके इलेक्ट्रॉन की संख्या एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉन की संख्या से समान मतलब नहीं है। ठीक है, उसकी क्या है कि बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, जिसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन के नाम से हम लोग जानते हैं, उसके अकॉर्डिंग क्या किया गया कि उसको समान ग्रुप में रखा गया है। तो ध्यान रखिएगा इस चीज को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्त इसमें दे दिया कि आधुनिक आवर्त सारणी के निम्नलिखित समूहों में से किसमें नोबेल गैस को रखा गया है। जी हाँ, किसको नोबेल गैस किस समूह में रखा गया है, किस वर्ग में रखा गया है नोबेल गैस को, इसमें यह बताना है। काफी इंपॉर्टेंट है, एएलपी के एग्जाम में पूछ दिया है, मॉडर्न टेबल से दोस्त आता है क्वेश्चन।
मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से आपको रहेगा क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा, इस चीज को पूछा जाता है, इसलिए ध्यान से पढ़िएगा, एक बार जाकर के बुक भी पढ़ लीजिएगा, रिवाइज हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा। पहला ऑप्शन देख लीजिए, पहला आपको दे दिया है 15, दूसरा आपको दे दिया है 17, तीसरा आपको दे दिया है 16, चौथा दे दिया है कि 18। किस समूह में रखा गया है, किस वर्ग में रखा गया है, ये जान लीजिए। तो जितने भी निष्क्रिय गैस होते हैं आपको हम बता देते हैं कि वो तीसरे और 18वें में रखे जाते हैं, तीसरे और 18वें में रखे जाते हैं। तो ये तीसरा तो नहीं दिया है, लेकिन 18वां दे दिया है, तो ये 18वां मेरा ऑप्शन जो होगा बिल्कुल करेक्ट होगा। निष्क्रिय गैस मतलब नोबेल गैस जानते हैं ना, तो वो निष्क्रिय गैस होते हैं, नोबेल गैस होते हैं। नोबेल गैस में कौन कौन से आ जाते हैं आपको पता ही है, ठीक है। तो जितने भी जैसे कि नियोन हो गया, आर्गन हो गया, ये सभी क्या है कि नोबेल गैस है, वो सभी को 18वें वर्ग में रखा गया, 18वें समूह में रखा गया है, तृतीय और 18वें समूह में। तो इसको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्त इसमें दे दिया है कि क्षारीय धातु को आधुनिक आवर्त सारणी के किस वर्ग या किस समूह में रखा गया है। ये तो जो धातु क्षारीय है उसको किस समूह में रखा गया है, समूह का है या वर्ग का है, कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों एक ही होता है। तो ये भी क्या है कि एलपी और टेक्नीशियन के एग्जाम में पूछ दिया है। चलिए ऑप्शन देख लीजिए, पहला कि हो सकता है इसको दूसरा समूह में रखा गया है या 18वां में, तो 18वां तो होगा नहीं, क्योंकि 18वां में दोस्त आपको पता ही है कि अक्रिय गैस को रखा गया है, लेकिन इसमें क्षारीय धातु को पूछ रहा है तो देख लेते हैं। तीसरा भी होगा नहीं, क्योंकि इसमें भी अक्रिय गैस है। पहला दे दिया है, इसमें क्या पहला या हो सकता है कि दूसरा हो, तो ध्यान रखिएगा। क्षारीय धातु जो होता है आपको हम बता देते हैं कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग उनको जो रखा गया है ये पहले समूह में रखा गया है, ठीक है। तो ये फोर्थ नंबर जो है क्या है कि मेरा बिल्कुल करेक्ट है। तो दोस्त इसको ध्यान रखना, किस तरह से पूछा जाता है क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन में आपको दे दिया कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्व को डैश ऊर्ध्वाधर स्तंभ विन्यास किया गया है, ठीक है। ऊर्ध्वाधर मतलब कि पता है आपको, तो किस जो है कितने ऊर्ध्वाधर जो है समूह होते हैं, विन्यास होते हैं। ये एक ऊर्ध्वाधर होता है, मतलब जिसको हम वर्ग या समूह के रूप में जानते हैं, समझ लीजिए इस चीज को। एक आवर्त होता है, तो ध्यान रखिएगा, आवर्त और वर्ग या समूह की बात कर रहा है इसमें। तो आधुनिक आवर्त सारणी में कितने तत्व को कितने जो है ऊर्ध्वाधर विन्यास में विन्यासित किया गया, ये पूछता है। पहला ऑप्शन देख लीजिए कि 18, दूसरा आपको दे दिया है 16, तीसरा दे दिया है 9 और चौथा दे दिया आपको 12। कितने होते हैं, ध्यान रखिएगा इस चीज को। तो दोस्त ये एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो दोस्त ये जो होते हैं, ये फर्स्ट नंबर मेरा 18 होता है, ठीक है। 18 वर्ग या समूह का, ये ऊर्ध्वाधर का, ये स्तंभ का, ये ऊर्ध्वाधर स्तंभ का, ये सब एक ही होता है, कंफ्यूज मत होइएगा। वर्ग कह देगा तो भी, समूह कह दिया तो भी, ऊर्ध्वाधर स्तंभ कह दिया तो भी। तो ध्यान रखिएगा 18 वर्ग समूह ऊर्ध्वाधर होते हैं और 7 आवर्त होते हैं। पूछा जा सकता है, हो सकता है कि आपको ऊर्ध्वाधर न दे करके आपको आवर्त पूछ दे कि कितने आवर्त होते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग, तो 7 होते हैं। वर्ग या समूह या आपको ऊर्ध्वाधर स्तंभ दे दे तो 18 होते हैं। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है, कोई भी आपको दे देगा, जरूरी नहीं कि ऊर्ध्वाधर स्तंभ ही दे देगा, वर्ग ही दे देगा, समूह ही दे देगा, हो सकता है कि वो आवर्त भी दे दे, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन इसमें दे दिया कि आधुनिक आवर्ती तालिका में कितने समूह और आवर्त मौजूद है। देखिए अब ये दे दिया कितने समूह और आवर्त दोनों एक साथ में दे दिया, देना दिया। देखिए कई बार पूछा गया है ये क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम आपको बता देते हैं। देख लीजिए, पहला आपको दे दिया है कि 9 समूह और 9 आवर्त हो सकते हैं, तो आपको तो हम बता ही दिए, डायरेक्ट आंसर पे ही चलते हैं। ये सेकंड नंबर मेरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा कि 18 समूह और 7 आवर्त होते हैं, ठीक है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग। तो इसको हम बता ही दिए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन दे दिया कि आधुनिक आवर्त सारणी में धातु को कहां रखा गया है। जी हाँ, जो धातु है उनको कहां रखा गया है, किस ओर रखा गया है, ये बताना है। एलपी टेक्नीशियन के एग्जाम में पूछ दिया है ये क्वेश्चन, तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। पहला ऑप्शन क्या दे दिया है कि ऊपरी पंक्ति में रखा गया है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, या दूसरा दे दिया है कि नहीं दाईं ओर रखा गया है, तीसरा दे दिया है कि यह निचली पंक्ति में रखा गया है, चौथा दे दिया है बाईं ओर रखा गया है। कहां रखा गया है धातुओं को, तो ध्यान रखिएगा। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग जो है धातु को जो रखा गया है दोस्त, ये फोर्थ नंबर मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा कि उसे बाईं ओर सजा करके रखा गया है। ध्यान रखिएगा इस चीज को, पूछा जाता है ये चीजें, तो इसलिए क्या है कि भूलना नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपको दे दिया कि निम्नलिखित में से कौन सा बाईं ओर से दाईं ओर जाने पर परमाणु की संख्या में वृद्धि होती है, इसमें कौन सा जोड़ा सही है ये बताना है, ठीक है। जोड़ा कौन सा सही है ये बताना है, एलपी और टेक्नीशियन के एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इसलिए भूलना नहीं है, इंपॉर्टेंट है। चलिए हमको बताते हैं ऑप्शन। ऑप्शन नंबर पहला आपको दे दिया है कि कैल्शियम क्लोरीन होगा, या दूसरा आपको दे दिया है कि बेरियम ब्रोन होगा, ठीक है, या आपको तीसरा दे दिया है कि सोडियम नियोन होगा, और चौथा आपको दे दिया है इसमें कि
कि हीलियम हाइड्रोजन होगा। कौन होगा? जिसको बाईं से दाईं ओर जाने पर बढ़ती है परमाणु क्रमांक। तो ध्यान रखिएगा, ये सेकंड नंबर मेरा ऑप्शन क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा, बेरियम और ब्रोम। इसकी परमाणु संख्या 4 और 5 होती है। इसको हमेशा क्या होता है कि दाईं से बाईं ओर जाने पर इसकी परमाणु संख्या क्या होती है, बढ़ती चली जाती है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसको जो हम लेकर के चले हैं, ऐसे बहुत सारे जो है एलिमेंट्स है जो बाईं से दाईं ओर जाने पर बढ़ते हैं मॉडर्न जो है आपको इसके पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग। अगला क्वेश्चन आपको बता देते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें दोस्त दे दिया है कि आधुनिक आवर्त सारणी में किसी समूह में ऐसे तत्व शामिल है जो निष्क्रिय गैस के रूप में होते हैं। तो किस रूप में शामिल है ये बताना है, निष्क्रिय गैस को किस समूह में रखा गया है ये बताना है। तो आपको हम बता ही दिए हैं कि निष्क्रिय गैस को किस समूह में रखा जाता है, कहने वाली बात ही नहीं है। तो एलपी टेक्नीशियन के एग्जाम में पूछा जा चुका है, ध्यान रखिएगा। देख लीजिए, आपको डायरेक्ट आंसर ही बता देते हैं क्योंकि हम बता ही चुके हैं इस चीज के बारे में। तो ये सेकंड नंबर मेरा करेक्ट होगा कि 18वें समूह में। आपको हम बता दिए तृतीय या 18वें समूह में होता है जिसमें अक्रिय गैस को रखा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन दोस्त इसमें दे दिया है कि तत्व फ्लोरीन, क्लोरीन, बोरियम, आयोडीन और एटी दे दिया है। एटी मतलब क्या होता है, कोई बता सकता है हमको? तो दोस्त एटी मतलब होता है एस्टेटीन। तो इसको ध्यान में रखिएगा। कोई लोग जो है एंटीमनी का ही जो है समझ लेते होंगे, एंटीमनी नहीं एस्टेटीन होता है। अब दे दिया है कि एस्टेटीन, ये सभी जो होते हैं वो सामान्यतः किस नाम से जाने जाते हैं? तो दोस्त ये सभी जो है बच्चों वाली बात है, एलपी टेक्नीशियन के एग्जाम में पूछ दिया है क्वेश्चन। लेकिन चलिए, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन तक तो हम जानते हैं कि ये हाइड्रोजन है, लेकिन एस्टेटीन भी उस हाइड्रोजनिक ग्रुप में आता है। तो ये फर्स्ट नंबर मेरा ऑप्शन क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, ये सभी क्या है कि हाइड्रोजनिक ग्रुप में आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्त इसमें दे दिया है कि 4 तत्व के परमाणु संख्या के नियम के अनुसार, 4 को तत्व आपको दे दिया है, परमाणु संख्या दे दिया है। देख लीजिए इसमें क्या दे दिया है कि फ्लोरीन जिसकी परमाणु संख्या यानी एटॉमिक नंबर 9 है, फास्फोरस परमाणु संख्या 15 है, क्लोरीन परमाणु संख्या 17 है, आर्गन परमाणु संख्या 18 है। इन सभी में से कौन से ऐसे 2 तत्व है जिनका रासायनिक गुण समान होता है, ये कहा गया है। ध्यान रखिएगा, कोई 2 तत्व ऐसे होंगे जिसकी रासायनिक संख्या समान होगा। कौन है ये? तो चलिए पहला देख लीजिए, ऑप्शन दे दिया है फ्लोरीन क्लोरीन का, या दूसरा आपको दे दिया है कि फास्फोरस फ्लोरीन और फास्फोरस का दे दिया है, या तीसरा आपको इसमें दे दिया है कि क्लोरीन फास्फोरस का दे दिया है, या चौथा फ्लोरीन और आर्गन का। किसका 2 रासायनिक गुण समान है? तो ध्यान रखिएगा, अगर हम आपको लेकर के चलते हैं तो बता भी देंगे कि कैसे रासायनिक गुण समान है नहीं है। चलिए आपको हम बता देते हैं कि ये जो है आपका फर्स्ट नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा कि फ्लोरीन और क्लोरीन का रासायनिक गुण समान होता है। अब कैसे समान होता है ये समझ लीजिए। फ्लोरीन का परमाणु संख्या कितना है? 9 है। 9 है तो इसको जो है किस तरह से हम जो है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे, 2 8 करके लिखते हैं ना, तो इसका 2 7 हो जाएगा। तो 2 7 इसका क्या होगा कि 7 2 9, तो बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। उसी तरह से हम लेकर चलते फास्फोरस का 15, फास्फोरस का 15 है, क्या लिखेंगे 2 8 7, ठीक है, इसको लिख दिए। तो नहीं फास्फोरस है ना, हाँ 2 8 5 लिखेंगे, 15 है इसका, हमको लगा 17 है, तो 15 है, 2 8 क्या करेंगे 5, तो ये हो जाएगा आपका क्या 15 हो गया। क्लोरीन का लेकर के चलते हैं, क्लोरीन का 17 है, क्लोरीन का 17 है तो कितना हो जाएगा 2 8 7, बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन। आर्गन है तो क्या लिखेंगे 2 8 8। तो बाहरी कक्षा में देख लीजिएगा, बाहरी कक्षा में किसके जो है समान इलेक्ट्रॉन है, तो एक फ्लोरीन का है एक क्लोरीन का, इसी का दोनों का क्या है कि बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है। इसलिए क्या है कि ये जो है आपको दोनों का रासायनिक गुण समान है। दूसरी नंबर बात जान लीजिए कि इसका जो है आपको 17वें वर्ग में ये दोनों को रखा गया है आवर्त सारणी के, और हाइड्रोजनिक ग्रुप में भी आता है, जान लीजिए। तो ये सभी कारण है इसको जो है एक समूह में इसका रासायनिक गुण समान होने का। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन दोस्त दे दिया कि आवर्त सारणी में तीसरी अवधि और 18वें जो है समूह में रखी गई नोबेल गैस का नाम बताना है। जी हाँ, वो कौन से नोबेल गैस, आपको हम पहले बता दिए थे कि 18वें और तीसरी में जो है नोबेल गैस को रखा गया, तो इसमें से किस नोबेल गैस को तीसरे और 18वें में रखा गया ये बताना है। एलपी टेक्नीशियन के एग्जाम में पूछ दिया है। नोबेल गैस तो बहुत सारे गैस है, जितने भी देख रहे हैं इसमें सभी नोबेल गैस हैं, लेकिन किस नोबेल गैस को तीसरे और 18वें दोनों में रखा गया है ये बताना है। पहला ऑप्शन देख लीजिए कि नियोन को, या दूसरा आपको दे दिया है कि क्रिप्टन को, या तीसरा दे दिया हीलियम को, या चौथा आपको दे दिया है कि आर्गन को। किसको तीसरे और 18वें में रखा गया है? तो दोस्त ध्यान रखिएगा, तीसरे और 18वें जो है समूह में जो रखा गया है नोबेल गैस, वो गैस है मेरा आर्गन। ये फोर्थ नंबर, आर्गन को तीसरे और आपको 18वें में रखा गया। ध्यान रखिएगा, इस चीज को पूछा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्त इसमें दे दिया कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्गीकरण
परमाणुक संख्या के आधार पर किया गया है। जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा जो है आपको वर्गीकरण परमाणु संख्या के आधार पर किया गया है। बहुत बार पूछा गया है ये क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट है। देख लीजिए कितना बार पूछा गया है, ये तो इंपॉर्टेंट है। चलिए आपको ऑप्शन लेकर के चलते हैं कि क्या है क्या नहीं है। पहला ऑप्शन देख लीजिए, पहला ऑप्शन आपको दे दिया है कि आधुनिक आवर्त सारणी के आधार पर परमाणु संख्या के आधार पर तत्वों को वर्गीकृत किया गया होगा, या दूसरा आपको दे दिया है कि मेंडलीफ के आवर्त सारणी के अकॉर्डिंग, या तीसरा आपको दे दिया है इसमें कि डोवेरेंस साहब जो थे उनके नियम के अकॉर्डिंग किया गया है, या न्यूलैंड्स के नियम के अकॉर्डिंग। चौथा, तो दोस्त किसके अकॉर्डिंग परमाणु संख्या के आधार पर जो है क्या किया गया है, तत्वों को वर्गीकृत किया गया है, ये पूछा जा रहा है। तो आंसर जान लीजिए कि ये फर्स्ट नंबर मेरा होगा। जो भी मॉडर्न अभी पीरियोडिक टेबल मोजले का हम पढ़ रहे हैं, वही क्या है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, उसी को क्या है कि परमाणु संख्या के आधार पर जितने भी तत्व थे उनको कैटेगराइज यानी क्लासिफाई या वर्गीकरण किया गया है। ध्यान रखिएगा इस चीज को, तो ये इंपॉर्टेंट है। और हमको आपको बता भी देते हैं ये चीजें कि ये पूछा भी जाता है, इसको काफी इंपॉर्टेंट है, पूछे जाने की संभावना है, तो इसको मत भूलिएगा, इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए आपको लेकर के चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन में दे दिया कि आवर्त सारणी में न्यूनतम प्रतिक्रियाशील तत्व है कौन, जो है कम क्रियाशील है। न्यूनतम मतलब कम, तो कम क्रियाशील है, कम एक्टिव रहता है, ये बताना है। तो ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर पहला आपको दे दिया है कि संक्रमण धातु जो होते हैं वो कम क्रियाशील होते हैं, या दूसरा क्षारीय दे दिया है कि क्षारीय भूधातु होते हैं वो कम क्रियाशील होते हैं, या तीसरा आपको दे दिया है कि उत्कृष्ट गैस यानी नोबल गैस कम क्रियाशील होते हैं, या चौथा दे दिया है कि क्षारीय धातु कम क्रियाशील होते हैं। तो दोस्त होता कौन है कम क्रियाशील धातु, एनटीपीसी के एग्जाम में पूछ दिया है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आपको हम बता देते हैं कि आवर्त सारणी के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो कम क्रियाशील की अगर बात करें तत्व, तो जितने भी आपका नोबल गैस होते हैं वो कम क्रियाशील गैस होते हैं। ये थर्ड नंबर मेरा ऑप्शन क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा, नोबल गैस। नोबल गैस बहुत ही कम क्रियाशील जो है क्या होते हैं कि तत्व होते हैं, धातु होते हैं, समझ लीजिए इस चीज को। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन दे दिया कि आधुनिक आवर्त सारणी के वर्ग एक के तत्व को क्या कहा जाता है। जी हाँ, आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग एक के तत्व को क्या कहा जाता है, वर्ग एक में जितने भी तत्व रखा गया है उसको क्या कहा जाता है, ये पूछा जा रहा है, पूछा गया है क्वेश्चन, ध्यान रखिए। चलिए पहला देख लीजिए कि हो सकता है कि जो वर्ग एक में रखा गया है उसको क्षारीय मृदा धातु कहा जा रहा हो, या दूसरा हाइड्रोजन कहा जा रहा हो, या तीसरा आपको दे दिया है कि आदर्श गैस कहा जा रहा हो, या चौथा क्षारीय धातु कहा। क्या कहा जा रहा है जिसको वर्ग एक के समूह में रखा गया है, तो ध्यान रखिएगा जिसको वर्ग एक के समूह में दोस्त रखा गया है उसे क्षार धातु कहते हैं। ये फोर्थ नंबर मेरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, उसको क्षार धातु कहा जाता है। क्षार धातु के कैटेगरी में क्या है कि उसको रखा गया है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन दोस्त इसमें आपको दे दिया है कि काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है इस चीज को। और लास्ट क्वेश्चन है ये आपका जो पूछा जाता है, ये क्वेश्चन अब पूछा भी गया है कि कैलिफोर्निया जो है किसका सदस्य है। जी हाँ, कैलिफोर्निया किसका सदस्य है ये पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन देख लीजिए, पहले चलते हैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग फिर बताते हैं। ऑप्शन पहला में आपको दे दिया है कि लेंथ लाइन्ड श्रेणी का है, या दूसरा हाइड्रोजन ग्रुप का है, या तीसरा आपको दे दिया है कि एक्टिनाइड श्रेणी का है, या चौथा आदर्श गैस का है। किसका है कैलिफोर्नियम जो है किसका सदस्य है। जी हाँ, काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा। कैलिफोर्नियम जो है आपको हम बता देते हैं, ये थर्ड नंबर जो ऑप्शन आप देख रहे हैं एक्टिनाइड्स श्रेणी में आता है। ध्यान रखिएगा, एक्टिनाइड्स श्रेणी में आता है। कैलिफोर्नियम एक्टिनाइड्स समूह का ही सदस्य है। और आपको बता देते हैं कि इसका संकेत जो होता है CF होता है, और एटॉमिक अगर नंबर देखा जाए तो 98 होता है। ठीक है, कितना होता है 98 होता है, ध्यान रखिएगा इस चीज को, पूछा जाता है। तो ये दोस्त क्या है कि काफी इंपॉर्टेंट आपका था। तो दोस्त इतने क्या थे कि आपके 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे इसमें, जो काफी इंपॉर्टेंट है। अभी इसमें क्या है कि दोस्त 20 और क्वेश्चन आएंगे जो काफी इंपॉर्टेंट है। अभी मैंने 20 सेलेक्ट किया है, 20 और सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद जो है मोजले का ये जो है आपका पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर हम चलेंगे एक नए चैप्टर पे। ठीक है, तो ये तो अभी पीरियोडिक टेबल ही चल रहा था, उसमें सबका जैसे मेंडलीफ वुडलीफ का देखे होइएगा, न्यूलैंड्स का देखे होइएगा, तो पिछले दिन जो है सारे को मिला करके लाए थे उस जो 20 क्वेश्चन थे। आज हम इससे 20 क्वेश्चन मोजले से लेकर के आए हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए जो लोग दोस्त टेस्ट देना चाह रहे हैं फटाफट लिंक नीचे दिया हुआ है, टेस्ट जाकर के दे लीजिए अभी तक अगर नहीं दिए हैं तो, क्योंकि जस्ट एक दिन बाद आपका लिंक डीएक्टिव हो जाएगा, फिर आप टेस्ट नहीं दे पाइएगा। इसलिए जैसे ही वीडियो देखिए दोस्त टेस्ट जाकर के दे लीजिए, और लगे कि नहीं दोस्त आपके लिए यह चैनल अगर बेनिफिट है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि नौकरी तो लेना ही है।
चाहे हंस के ले या रो कर ले। अगर इस लाइन में आए हैं नौकरी के लिए तो दोस्त नौकरी लीजिए, वरना मत तैयारी कीजिए, टाइम बर्बाद मत कीजिए, जा करके इनकम कीजिए, माँ बाप की सेवा कीजिए। ठीक है, अगर आप मेहनत ढंग से करना चाहते हैं तो दोस्त कीजिए, जी जान लगा दीजिए नौकरी लेने के लिए। ठीक है, उसके बाद आपकी मौज ही मौज होगी। चलिए, ज्यादा क्या बोले, आप तो खुद समझदार हैं। चलिए हम फिर मिलते हैं एक नए वीडियो और एक नए सेट के साथ। तब तक जय हिंद दोस्तों।